हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली कुलश्रेष्ठ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करूंगी मैं आज और फिर उसके बाद वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लॉ। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस लॉ इज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब भी आप इस लॉ को डिस्कस करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस के प्रेशर को आप रिलेट कर सकते हैं उसके वॉल्यूम के साथ। हमारे पास तीन चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। व्हेन वी मेक दिस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, दिस लॉ टेल्स अस। तो स्टार्ट करें। ये लॉ कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मीन्स अगर मैं प्रेशर किसी गैस पे बढ़ाती हूँ तो उसका वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर अगर कम करती हूँ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दिस इज बॉयल्स लॉ। कैन आई राइट इट एज P इक्वल्स टू K 1/V, जहाँ पर ये जो K है दैट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम इसे देख सकते हैं PV इक्वल्स टू K, which is the representation of gas law called Boyle law. इसके बाद if we are increasing the pressure, तो obviously the density will also be affected। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होते ही effect on the density will be there। तो can't I write it as D इक्वल्स टू M/V होता है, सबको पता है। ठीक, अब D इक्वल्स टू M/V है, यहाँ से मैं V का वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज करूँ, दैट इज़ P इक्वल्स टू K 1/V है ना, ये P K/V है, तो V इक्वल्स टू क्या हुआ, K 1/P हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे V की वैल्यू में लगाऊँ M/K 1/P था, तो दिस इज P। तो कैन यू सी हियर द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर के बढ़ने पर आपकी डेंसिटी ऑब्वियसली विल इंक्रीज बिकॉज वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड एट इन द गिवन वॉल्यूम आपका जो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये पार्ट हुआ। अगर मैं लेती हूँ डिफरेंट प्रेशर, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग अ प्रेशर P1, तो उस P1 पर सपोज आपका जो वॉल्यूम था वो था V1, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका K के बराबर होगा। इफ़ आई एम चेंजिंग द प्रेशर, सपोज आई एम टेकिंग दिस टाइम P2, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम V1 नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ही P चेंज हुआ V अपने आप चेंज हो जाएगा, तो P2 विल बी V2 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो आई विल गेट वॉट, P1 V1 equals to P2 V2. This is Boyle's law which you will be using. This is the mathematical expression which you will be using for calculation of some problems. तो ये है आपका Boyle's law। अब बात करते हैं how we are going to represent it on the graph। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो ग्राफ ले रही हूँ वो सीधा सीधा ये वाला ले रही हूँ, दैट इज़ P वर्सेस 1/V। तो यहाँ पे मैंने लिया है P और यहाँ मैं ले रही हूँ 1/V। तो कैन यू सी देयर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो अगर P और 1/V का मैं ग्राफ लेती हूँ तो ग्राफ कैसा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो डू रिमेंबर दैट P एंड 1/V का ग्राफ है ये P और V का ग्राफ नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ को कर देती हूँ P वर्सेस V, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दिस वे ग्राफ आएगा। तो यह आपका P वर्सेस V का ग्राफ है। तो आई होप ये समझ पा रहे हैं आप कि P और V का ग्राफ और P और 1/V का ग्राफ दे आर डिफरेंट थिंग। नाउ लेट्स सी द अनदर ग्राफ जहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पर लेने वाली हूँ प्रेशर, ओके, और यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ प्रेशर वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम PV तो हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो PV आपका कांस्टेंट रहेगा। इसका बात का मतलब क्या है, PV कांस्टेंट रहने का मतलब है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सो दैट ये आपका कांस्टेंट हो जाए। अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, सो दैट इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका चेंज ना हो, वो आपका कांस्टेंट रहे। तो मैं यहाँ जो ग्राफ ले रही हूँ वो ले रही हूँ प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम, तो P वर्सेस PV। तो आप चेक करिए इस पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर आपका PV का वैल्यू इतना है, वॉल्यूम कुछ भी है, तो अगर आपका PV इतना है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो PV का वैल्यू चेंज होगा क्या, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे
आपका पीवी चेंज ना हो पाए। तो यहाँ पे व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि पीवी वर्सेस पी इज़ द ग्राफ विच इज़ पैरेलल टू द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर आपका पीवी चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं ग्राफ को पी की जगह V यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो भले ही आप वॉल्यूम चेंज कर लें, लेकिन वॉल्यूम चेंज करने पर भी सेम इफेक्ट आएगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली अपने आप को कम कर रहा होगा, सो दैट आपका PV कांस्टेंट रहे। तो कुल मिला के आपका जो PV वर्सेस V या PV वर्सेस P जो ग्राफ आएगा वो आपका आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही मिलेगा आपको ये ग्राफ। तो अब डिफरेंट टेम्परेचर पर ये आपका ग्राफ कैसे चेंज होगा, सी ये आपका सपोज T1 टेम्परेचर पर है विच इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिर कांस्टेंट करते हैं और PV लेते हैं तो आपको मिलेगा T2। यहाँ पर T2 इज़ मोर देन T1। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर। सपोज आई एम टेकिंग डिफरेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। सपोज T1 पर हमारा ये था ग्राफ, T2 पर आपका ग्राफ ये है, T3 पर आपका ग्राफ ये है। तो देर आर 3 डिफरेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिस पर हमारे ग्राफ T1, T2, T3 हैं। अब आपका कौन सा टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट साइड ये देखते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देती हूँ, चेक करिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम ले रही हूँ और ये क्या है P1, P2 और ये क्या है P3। अब आप चेक करिए सबसे ज़्यादा प्रेशर किधर है, T के साथ। चेक करिए T3 के साथ सबसे ज़्यादा प्रेशर है। एंड वी नो कि प्रेशर आपका कब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड द प्रेशर ऑन द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये देखिए P3 सबसे ज़्यादा P3 किसके साथ आ रहा है, T3 के साथ। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके साथ आएगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के साथ। तो ये आपका जो T3 है दिस इज़ मैक्सिमम, फिर T2 एंड देन T1। तो द टेम्परेचर विल बी इन दिस ऑर्डर T3, T2, T1। तो अगर आपका मैं एक ग्राफ यहाँ पे लेती हूँ ना, ओके, तो दिस इज़ T4 सपोज। तो सबसे कम प्रेशर किसका आएगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, देखिए ज़रा, ये आपके आ गया P4। तो सबसे कम प्रेशर मतलब सबसे कम टेम्परेचर, तो सबसे कम टेम्परेचर हुआ T4। तो अगर आपको 2 ग्राफ दिए हुए हैं एट द डिफरेंट 2 टेम्परेचर्स, यू कैन एज्यूम कि कौन सा टेम्परेचर इज़ मोर एंड कौन सा टेम्परेचर इज़ लेस। इसके अलावा इफ़ आई टेक द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, तो लेट्स टेक अ लॉग ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है P इज़ इक्वल टू K 1/V। टेक द लॉग, लॉग लीजिए, log P इक्वल्स टू log K प्लस log 1/V। इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करने वाली हूँ y इक्वल्स टू mx प्लस cc, जहाँ पर y आपको ये है y, तो दिस इज ऑन द y एक्सिस, log P आई एम टेकिंग ऑन द y एक्सिस, log 1/V, this is log 1/V I am taking on the x axis and obviously this m का वैल्यू इज़ 1 here क्योंकि यहाँ पे m की जगह कुछ भी नहीं है। now this is log k is telling you what, c which is the intercept। तो आपका जो इक्वेशन आएगा उसके हिसाब से you will get this log k। तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, और इसका लॉग लेने पर log p और log 1/V के बीच का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ विल डिपेंड ऑन, यहाँ पर आपका स्लोप डिपेंड करेगा कि आपका m का वैल्यू क्या है। तो इस एक्सप्रेशन का लॉग लेने पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी जिसको हमने कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से यू विल बी गेटिंग दिस ग्राफ। तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस ग्राफ इज फॉर द Boyle's law. I hope it is clear to you. Now, just because we are just drawing these graphs at that constant temperature, these graphs are also called isotherm. क्या बोलते हैं इन graphs को? Isotherm. Okay. I hope now you are very clear in the Boyle's law. If you like this video, please hit the like button, share it, and subscribe to my channel. Thank you very much.